नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर सेशन 21 दिसंबर के। तो 21 दिसंबर जो है वो है विंटर सोलिस्टिस 2021, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है आज का। क्यों? क्योंकि आज का शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर माना जाता है, राइट। तो उसी नोट पर बहुत ही क्रिस्पली हम तैयारी करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, जिसमें कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं 30% डिस्काउंट ऑन आवर टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स HPS 2022 and 30% off on our comprehensive course for HPS 2022 along with 30% off on the CSAT course that is again aimed for your HPS 2022। तो क्या खास बात है इसके बारे में दोस्तों? स्पेशली HPAS के अकॉर्डिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ये कोर्स आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया है, ठीक है। कल लास्ट डेट है कूपन कोड यूज करने की, तो कल के बाद एक हिमाचल 30 कूपन कोड वोंट बी एप्लीकेबल, राइट। तो चलिए शुरू करें आज के सेशन की। तो पिछले सेशन में हमने देखिए, पहली बात तो रिवीजन बहुत जरूरी है ना। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया, पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा क्रिस्पली हम रिवाइज करेंगे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो मिला है। कहां से मिला है? भूटान से मिला है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ भूटान, ठीक है। तो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, धर्मशाला स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन 2022, ठीक है। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको कहा था मेरे को आपने बतानी है IGMDP की 5 मिसाइल्स। तो ठीक है, ये नाम है मिसाइल्स का: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। नेक्स्ट, डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज इन मेघालय इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड मेघालय इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस, राइट। तो इसके बाद हमारी लास्ट हमने बात करी थी एक इनिशिएटिव के बारे में, जिसका नाम है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल टैग्स मिलेंगे हॉस्पिटल्स को, राइट। तो ये 5 टॉपिक्स हमारे पिछले वीडियो के थे, हमने इनको रिवाइज किया, ठीक है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है पिछली वीडियो से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द गांव चलो आंदोलन? द ऑप्शंस आर मेधा पटकार, नरेंद्र मोदी, फार्मर्स यूनियन या सुनीता कृष्णन। तो इसका जो सही जवाब है वो है मेधा पटकार, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो चुनीबाई वैद्य मेमोरियल के टाइम के लिए एक लेक्चर दे रहे थे मैम, ठीक है, जिनका की नाम है मेधा पटकार। मेधा पटकार एक इंडियन सोशलिस्ट हैं, जिन्होंने की पहले बहुत हमारे इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज के लिए सोशल एक्टिविटीज, सोशल रिफॉर्म्स लेके आए हैं। तो उन्होंने एक अहमदाबाद में एक लेक्चर के टाइम पर मेंशन किया कि वी शुड स्टार्ट ए गांव चलो आंदोलन। तो दोस्तों इस आर्टिकल का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो उन्होंने मेन मेंशन किया है, उन्होंने चुनीबाई वैद्य की अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में उनको हाईलाइट करते हुए ये हमें सजेस्ट किया है कि जैसे उन्होंने इतने सारे आंदोलन किए, उसी प्रकार से हमें भी एक गांव चलो आंदोलन करना चाहिए, जो कि एक पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलन होगा। उसका मोटिव क्या है? देखिए, अभी रिसेंटली हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में सुना था, ठीक है। तो उसके अंडर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया कि आज की यूथ को एक छोटे छोटे इश्यूज के लिए ऑनलाइन प्रोटेस्ट नहीं करने, लेकिन एक जन आंदोलन करना है, क्योंकि बेस इफेक्टिव वही है। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे चन्नूबाई वैद्य के बारे में थोड़ा सा पढ़कर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो उनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका एक इकट्ठे उनको कोलैबोरेट करके कमेंट्स को डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये है हमारी न्यूज। तो कहीं पे भी अगर गांव चलो आंदोलन आता है तो आपके दिमाग में सीधा मेधा पटकार जी आने चाहिए, चन्नूभाई वैद्य जी आने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अगेन, अब फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था उसका क्या नाम था? उसका नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये उन्हीं से कह सकते हैं हम कि मोटिवेटेड उन्होंने नाम रखा है कि गांव चलो आंदोलन, ठीक है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा सेम वही प्रोसेस रहेगा। प्लीज अपनी नोटबुक पेंसिल लेके आइए, और +2 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, राइट। इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वीडियो में, उनको प्लीज आप नोट्स बना के रखिए।
ताकि आपको आगे जाके वो रिवाइज करने में इजी रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? The options are: it is a scheme to provide farmers crops insurance, it is a national level scheme for gender equality in India, it is a scheme to foster self employment among youth, या फिर none of the above। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़कर जो समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगेन द आर्टिकल लिंक इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। तो ये रीजन है इसको कवर करने का। तो जो एम है स्कीम का वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना हिमाचल की यूथ के अंदर। ठीक है, यूथ किस एज की होती है? 18 to 30 या 40। तो यहाँ पर जो है मेन इन द एज ग्रुप 18 to 45 एंड वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 विल बी प्रोवाइडेड सब्सिडीज टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। तो ये मेन एक एम हो गया इस हमारे क्या कहते हैं हमारी इस स्कीम का। लॉन्च किसने की है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने हिमाचल प्रदेश के अंडर। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, राइट। इस स्कीम के अंदर 4862 केसेस में इन्वेस्टमेंट ऑफ 860.15 करोड़ ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। तो देखिए इसका बहुत ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है हमारे जो यूथ होती है। कैसे? उनको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी स्टार्टअप करना है, तो उनको डिपेंडिंग ऑन कि वो किस एज ग्रुप में है, किस जेंडर के हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है कि आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा है अपने काम शुरू करने के लिए, उस इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? जो यूथ हिमाचल प्रदेश की है वो यूथ अगर बाहर जाके किसी शहर में काम करती है तो उससे अच्छा वो हिमाचल में ही काम करना प्रेफर करेगी। क्यों? क्योंकि उसको स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, राइट। तो ये पॉइंट है इस स्कीम का एंड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है इस स्कीम को लेकर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राइट। तो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आधार कार्ड इनमें से किन चीजों के लिए मैंडेटरी नहीं है? टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स और अप्लाई फॉर पैन कार्ड, टू अवेल कंपनसेशन फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स, टू कास्ट जनरल इलेक्शन वोट, टू अवेल मिड डे मील बेनिफिट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके सॉरी, नो नन ऑफ द अबव, या फिर आप मतलब आंसर बताइए इसका। टू अवेल इनकम टैक्स रिटर्न्स, टू अवेल कंपनसेशन फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स, टू कास्ट अ वोट और टू अवेल मिड डे मील बेनिफिट्स। इनमें से किसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है? ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंसियरली हम इन सेशंस को लेंगे। तो प्लीज अगर आपने आंसर दिया है तो बहुत बढ़िया, वीडियो पॉज कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। आई एम प्रीटी श्योर इसमें आप जरूर -0.66 स्कोर करके लेके जाएंगे। ठीक है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यूज में बहुत बारी देखे हैं जहां पर कि हमें स्टेटमेंट पूछ ली जाती है एंड कुछ चीजें देख के ऑब्वियस लगती है कि यही सही आंसर होगा, राइट। बट द राइट आंसर फॉर दिस इज टू कास्ट अ जनरल इलेक्शन वोट। ठीक है, इवन दो नाउ वी विल डिस्कस द मेन न्यूज। तो न्यूज ये है कि एक इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास हुआ है लोकसभा में, राइट। तो वो बिल ये कहता है कि अब जो हमारे बीएलओज होते हैं तो वो आपसे आधार कार्ड नंबर पूछ सकते हैं टू वेरीफाई और आइडेंटिफिकेशन इवन दो यू हैव द वोटर आईडी। तो मतलब अगर आपके पास वोटर आईडी है तो भी आपसे मांगा जा सकता है कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें कि आप एक से ज्यादा आधार कार्ड तो नहीं है आपके पास, आप किसी और कहीं और के लोग मतलब रहने वाले तो नहीं है जहां पे कि आप वोट डालने आ रहे हैं वो जगह कोई और रहते कहीं और है आप। तो ये चीज वेरीफाई करने के लिए एक बिल लाया गया है जिसमें कि ये कहा गया है कि आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा हमारे वोटर आईडी के साथ। तो इसमें जो बाकी के ऑप्शंस थे, देखिए पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक्ड है, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए ऑलरेडी आधार कार्ड मैंडेटरी है, राइट। भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स को अपनी कंपनसेशन अवेल करने के लिए आधार कार्ड इज मैंडेटरी, मिड डे मील बेनिफिट्स लेने के लिए आधार कार्ड इज मैंडेटरी। नाउ अगर कोई भी न्यूज को पढ़ता है रिगार्डिंग ये हमारी इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल को एंड अगर उन्होंने थॉरली न्यूज को नहीं पढ़ा है तो वो यही समझेंगे कि वोटिंग के लिए भी आधार कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग अभी तक का जो अमेंडमेंट है वो यही कहता है कि लिंक करेंगे आधार कार्ड को, बट इन केस कोई एप्लीकेंट किसी रीजन से आधार कार्ड को प्रेजेंट नहीं करता है
तो वो किसी भी और आइडेंटिफिकेशन पर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि मेरी वेरिफिकेशन आप इस आइडेंटिटी से कर लीजिए। कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो एक जेन्युइन इंडियन डॉक्यूमेंट है तो बिना आधार कार्ड के भी वोटिंग अभी भी चलेगी। ठीक है, तो सिर्फ एक लिंकिंग का नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, राइट। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज किदाम्बी श्रीकांत इन न्यूज। तो किदाम्बी श्रीकांत न्यूज में क्यों है? Options है, he won gold medal at BWF World Championships 2021, he won silver medal at BWF World Championships 2021, he won Player of the Year award by Times Magazine, his lifetime cricket ban got uplifted, right? तो मार्क कीजिए जी इसका सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अभी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। तो अब इसके साथ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्टली तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? वो जीता है लियो किंग यू ऑफ सिंगापुर ने। तो किदम्बी श्रीकांत फाइनल्स में लो किंग यू से हारे, राइट। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं किदम्बी श्रीकांत, बट इवन दो वो सिल्वर मेडल जीते और गोल्ड मेडल हारे, ये फिर भी इंडिया की मेंस बैडमिंटन की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, राइट। क्या इंडिया ने कभी कोई गोल्ड मेडल जीता है एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? जी हाँ, बिल्कुल। पीवी सिंधु इन 2019 won the gold medal, but it was our first silver medal at men's level, right? तो याद रखेंगे किदाम्बी श्रीकांत एक बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स फाइनल 2021। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन शो हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? द ऑप्शंस आर लखनऊ, गुड़गांव, शिमला या अहमदाबाद। ठीक है, द राइट आंसर इज लखनऊ। तो लखनऊ में इंडिया का अभी तक का बिगेस्ट ड्रोन शो हुआ है, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। तो 1857 में जो हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू हुई थी, सीज ऑफ लखनऊ इन 1857, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए ये ड्रोन शो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ठीक है, 500 ड्रोन्स फ्रॉम रशिया वर ब्रॉट इन टू टेक पार्ट इन दिस शो, राइट। कहां पे हुआ? रेजिडेंसी में हुआ, रेजिडेंसी लखनऊ। तो रेजिडेंसी लखनऊ एक प्लेस है जहां पे रेजिडेंस था ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल का। तो सीज ऑफ लखनऊ के टाइम पे ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है, एंड इसके जो अब रूइंस हैं, ठीक है, वो एक पॉपुलर टूरिस्ट लैंडमार्क हैं लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन शो इंक्लूडिंग 500 ड्रोन्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किस मतलब सीज ऑफ लखनऊ 1857 को मार्क करने के लिए ये ड्रोन शो था, राइट। तो इसी के साथ आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे इज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द ऑप्शंस आर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, नीति आयोग, लेबर ब्यूरो या नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल होमवर्क क्वेश्चन है, बट इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग conducts the all India quarterly establishment based employment survey, right? Options NSO, नीति आयोग, लेबर ब्यूरो या none of the above, right? So अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिससे थ्रू कि आपको PDF मिलेगी हमारे सेशन की। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। एनी कंटेंट रिलेटेड क्वेरीज यू कैन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल बी देयर फॉर यू, राइट। So thank you very much for joining in. Signing off, Devanshu Gupta. Bye bye.